अब यूपी में शिक्षक भर्ती तो आने से रही। जब इतने सारे स्कूलों का हो रहा है मर्जर और बच्चे जाएंगे 3-4 किलोमीटर दूर पढ़ने, तो कैसे चलेगा काम। ये यूपी सरकार को हो क्या गया है। ये शिक्षा नीति में बहुत कायदे से लिखा गया है कि 1 किलोमीटर के अंदर ही बच्चों का स्कूल होना चाहिए। अब पीआरटी यानी प्राइमरी के बच्चे कैसे उतनी दूर जाकर पढ़ेंगे। उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। पढ़ाई छूटने से बच्चे अनपढ़ रहेंगे और अंधभक्त बनेंगे। तो ये है राजनीति, और इस राजनीति से हटकर यदि हम अपने शिक्षक होने पर ज़रा भी शर्म आ रही है तो इस चीज़ को अभी बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। बाय द वे, रास्ते कहीं भी बंद नहीं होते हैं। अगर आपकी चाह है तो राह है। तो रास्ते बंद कभी नहीं होते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ लाइन बाय लाइन लगी हुई हैं। हमें उस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार का जब तक अपना कुछ मतलब नहीं होगा, वो बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं। अगर उन्होंने शिक्षक भर्ती दी तो उनको सैलरी भी देनी, सैलरी आएगी सरकार से, और सरकार का बिल्कुल मन नहीं है। इसी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार करते करते इतने साल हो गए। इसके बीच में उन्होंने 2 बार एग्ज़ाम भी ले लिए। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने एग्ज़ाम लिए हैं तो एक बार तो शिक्षक भर्ती निकालनी बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं भी निकालते हैं तो एटलीस्ट जितना भी खर्चा किया है उस चीज़ को वो खारिज किया जाए, या इससे पहले वाला भी खारिज किया जाए। बच्चे 3-4 किलोमीटर दूर जाकर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो बड़े छोटे छोटे नन्हे होते हैं। उनके गार्जियन बिल्कुल नहीं भेजेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार को अपना फ़ैसला बदल लेना चाहिए। अब आते हैं हमारे प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एकदम लाइन बाई लाइन रटते रहना चाहिए। सुबह से शाम जब आपको टाइम मिले, उठते बैठते जब जब समय मिले, आप अपना रिवीज़न करे रहिए। आपको तैयारी बनानी बहुत ज़रूरी है। मैं ये कह तो रही हूँ, मुझे खुद पे अप्लाई करना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास है एक छोटी सी बेबी, और मुझे उसका ध्यान देते हुए बहुत कुछ काम करने के बाद जो है टाइम मिलता है, और वो समय मैं अपनी पढ़ाई में दे लेती हूँ। मुझे रिवीज़न ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ है। कुछ लोग अनमैरिड हैं और कुछ मैरिड हैं। जो मैरिड है उनके साथ हैं दिक्कतें, जेन्युइन सी बात है। टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये भी कह सकते हैं। बहुत सारी टेंशन है कि बच्चा खाना खाया है नहीं खाया है, उसको क्या हो गया है, उल्टी हो रही है, पट्टी हो रही है, कुछ भी बहुत चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। उसके बाद भी अगर आप टाइम निकाल रही हैं ना, आप समझ लीजिए कि सफलता आपके एकदम पास में है। बस आपको वहाँ पहुँचना है कैसे भी। आज का मेरा जो है टॉपिक हो गया है 1857 की क्रांति की वजह क्या थी। सीधी सी बात है, कारतूस। और ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। रिवीज़न मतलब करो तो लगता है कि हाँ यार, कई बार पढ़ चुके हैं, बट जब एग्ज़ाम में बैठो और बिना रिवीजन के ना, तो वो बिल्कुल याद नहीं आएगा। वो आपको कंफ्यूज कर देगी डेट की। 1857 प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का कब हुआ। तो ये चीज़ हमेशा रटते रहना है। और रही बात भर्ती की, तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि इस साल तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। अगले साल जब वैकेंसी तभी आएगी जब इलेक्शन शुरू होंगे, तभी उन्होंने थोड़ा सा देना है। उससे पहले उन्होंने बच्चों को कैसे भी टरकाना है। रात की सोने से पहले एक बार पढ़ाई कर लेनी है, क्योंकि अब बिस्तर पे जाना है, तो वो दिमाग में रहना चाहिए कि सपने भी उसी चीज़ के आए।